वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में अपन सबसे पहले बात करते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। एक्चुअल में जब वेव्स पढ़ा गया था तब अपन ने वेव की इक्वेशन देखी थी y = a sin ओमेगा t माइनस kx। तो अगर मैं मान लीजिए दो सोर्सेज ले लूं, दो वेव सोर्सेज, a1 sin ओमेगा t प्लस kx, ठीक है, एंड y2 इज a2 sin ओमेगा t प्लस kx। दो वेव सोर्स जिनके दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, अलग अलग, a1 a2, ठीक है, दो वेव सोर्स है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। कोहेरेंट सोर्सेस के बारे में अगर बात करें, देखिए, जब ये दोनों सोर्सेस, अगर मैं बोलूं ये y1 और ये y2, दो सोर्सेस एक पॉइंट को एनर्जी देते हैं, दोनों मिलकर एक पॉइंट को एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने वेव में पढ़ा था कि अगर ये डिस्टेंस मान लीजिए x1 है और ये डिस्टेंस मान लीजिए x2 है, तो y1 ने जो इस पॉइंट P को एनर्जी दी, या मैं बोलूं कि जो SHM प्रोवाइड किया, वो कौन सा होगा? देखिए, y1 = a1 sin ओमेगा t प्लस kx1, एंड y2 ने इसको कौन सा SHM दिया? a2 sin ओमेगा t प्लस kx2। तो असलियत में इस पॉइंट P को दो SHM मिले। ये दोनों अब एक SHM की इक्वेशन बन चुकी है। क्यों? क्योंकि a1 sin ओमेगा t प्लस kx1, x1 फिक्स्ड है, x2 फिक्स्ड है, पॉइंट P की पोजीशन y1 और y2 सोर्स है। तो अगर मैं बात करूं क्या कि जो SHM P को मिले वो दो SHM मिले, इन दोनों SHM के बीच में जो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है? अगर मैं मान लीजिए कि x2 को बड़ा मान रहा हूं तो k x2 माइनस x1, क्या इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम? मीन्स पॉइंट P को जो दो SHM मिल रहे हैं, उन दोनों SHM का जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के इंडिपेंडेंट है, डिपेंड्स ऑन पोजीशन x1 x2। मीन्स एट अ पर्टिकुलर पोजीशन अगर फेज डिफरेंस दो सोर्सेस का अगर कांस्टेंट रहता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उन दोनों सोर्सेस को क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस। अगर इन दोनों सोर्सेस का जो यहां पर फेज डिफरेंस आ रहा है पॉइंट P पे, अगर वो टाइम के साथ चेंज होता तो हम उन सोर्सेस को क्या बोलते? नॉन कोहेरेंट सोर्सेस। तो अभी ये दोनों सोर्सेस कैसे बन गए अपने? कोहेरेंट सोर्सेस। क्यों? क्योंकि इन दोनों सोर्सेस से किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर अगर फेज डिफरेंस देखा जाए तो वो फेज डिफरेंस टाइम से इंडिपेंडेंट होगा। नाउ बात करते हैं अपन नॉन कोहेरेंट सोर्सेस की या इनकोहेरेंट सोर्सेस की। इनकोहेरेंट सोर्सेस, a1 sin ओमेगा 1t प्लस kx एंड y2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा 2t प्लस kx। अगर मैं अगेन सेम वही बात करूं तो पॉइंट P को, जो इससे पहले अपन ने बात की थी, पॉइंट P को जो दो SHM मिलेंगे x1 x2 डिस्टेंस से, उससे जो डेल्टा फाई आएगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू t प्लस k x2 माइनस x1। देखिए, ये फेज डिफरेंस पोजीशन वाले फैक्टर पे तो डिपेंड कर रहा है, बट डिपेंड्स ऑन टाइम। ये टाइम के साथ चेंज होगा। मींस अगर मैं आपसे बात करूं कि S1 सोर्स और S2 सोर्स, इन दोनों से पॉइंट P को जो दो SHM मिले, पॉइंट P का फेज डिफरेंस जो है डेल्टा फाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अपन को मिल रहा है। देखिए, मींस ये जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ क्या होगा? चेंज होगा। फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है एट अ पर्टिकुलर पोजीशन। तो हम इन दोनों सोर्स को बोलेंगे इनकोहेरेंट सोर्सेज या नॉन कोहेरेंट सोर्सेज। ऐसे सोर्सेज जिनका फेज डिफरेंस एट अ पर्टिकुलर पोजीशन टाइम के साथ क्या हो? चेंज हो, तो हम उन सोर्सेज को बोलते हैं नॉन कोहेरेंट सोर्सेज या इनकोहेरेंट सोर्सेज। और जिन सोर्सेज का फेज डिफरेंस
किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे टाइम के साथ चेंज ना हो, तो उन सोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट क्या होता है? देखिए, इट इज ए लोकस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ सेम फेज एंगल और जीरो फेज डिफरेंस। देखिए कैसे, मान लीजिए एक सोर्स एस, पॉइंट सोर्स है, इससे सब तरफ वेव जा रही है। अगर मैं इस पे एक स्फीयर बना दूं, तो देखिए इस स्फीयर की जो रेडियस होगी आर, हर पॉइंट की सेम, तो बताइए इस पॉइंट को क्या एसएचएम मिलेगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस के आर। इसको कितना मिलेगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस के आर। इस तरह से जितने भी पॉइंट्स इस स्फीयर पर टच कर रहे हैं, वो स्फीयर जो आर रेडियस का है, तो उन सबको मिलने वाला जो एसएचएम होगा ए साइन ओमेगा टी प्लस के आर होगा। मीन सबका अगर मैं फेज डिफरेंस देखूं तो कितना आएगा? 0। ठीक है। जैसे अगर लाइन सोर्स है तो इसका वेव फ्रंट कैसे होंगे? सिलेंड्रिकल। अगर प्लेन वेव जा रही है तो इसके वेव फ्रंट्स कैसे होंगे? रेक्टेंगल, प्लेन। यानी पॉइंट सोर्स की कैसे वेव फ्रंट आएंगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट। लाइन सोर्स कैसे वेव फ्रंट? सिलेंड्रिकल। और अगर प्लेन वेव्स हैं तो इसके वेव फ्रंट रेक्टेंगल या प्लेनर वेव। ठीक है।